दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदयभानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आज हम लगातार 161वें एपिसोड में कदम रख रहे हैं और हमारे बीच में जो लीडर आ रहे हैं बहुत ही खास हैं। आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। कल हमारे बीच में बहुत शानदार उन्होंने प्रोग्राम दिया। सिलीगुड़ी से हैं, अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड से रॉयल डायमंड पिन पर हैं सर। बहुत ही शानदार वक्ता है सर, बहुत ही अनुभवी हैं। हमारे बीच में जो आ रहे हैं आज कुछ नया खजाना लेकर आ रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उस खजाने का किस तरीके से उपयोग करते हैं। डायरी पेन के साथ बैठे हैं हमारे बीच में भीम बहादुर थापा सर जी मंच पर आ रहे हैं और हमको आज बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। इसलिए हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि जो लोग वीडियो में नहीं है वो वीडियो में आ जाएं और साथ में जिनको जो खबर कर सकते हैं, जिनको फोन कर सकते हैं, जिनको जानकारी दे सकते हैं, उनको बिल्कुल आप तुरंत जानकारी दें ताकि वो कुछ कर सकें, कुछ नया संकल्प के साथ हम आगे बढ़ सके। जैसा कि अभी हम आपको एक वीडियो में दिखा रहे थे कि संकल्प तो हम बहुत कुछ ले लेते, लेकिन हमें संकल्प वो लेना है जो हम कर सकें, क्योंकि हमें आगे बढ़ना, हमें माहौल बदलना, हमें कुछ नया करके दिखाना है। तो दोस्तों नमस्कार। पूरी कोर कमेटी के माध्यम से हमारे जो लीडर आ रहे हैं उनका हम स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो अपने एक कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम हमारे इस प्रोग्राम के संरक्षक आदरणीय श्री जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाना चाहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के संरक्षक भी है, अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डबल रॉयल क्राउन पिन पर हैं, साथ में टॉप 10 लीडर भी हैं और हमारे जो सर हैं ओरेगन एट्टी के विशेषज्ञ भी हैं। तो ऐसी 3-3 4-4 उपाधियों के साथ सर हैं। हमारे सर बहुत खास है क्योंकि सर के माध्यम से हमें जो एक कोटेशन मिलता है, रोज कुछ ना कुछ एक नया कोटेशन सर दे के जाते हैं। तो सर के माध्यम से जो कोटेशन मिलता है वो हमें कहीं आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छी सीढ़ी का काम करता है, बहुत अच्छे अनुभव का काम करता है। तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल समय को बिल्कुल ना गवाते हुए हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम मंच पे बुलाएंगे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, मंच पे बुलाने से पहले हम सर का एक मोटिवेशनल वीडियो सर का आपके बीच में लेकर आते हैं और आप देखेंगे कि मोटिवेशनल वीडियो हम सर का जो लाते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भविष्य में आपका भी यहाँ एक मोटिवेशनल वीडियो आए, चले और इस शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो की जो एक सीट है इस पर हम आपको वेलकम करें। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, सबसे पहले हम सर को बुलाते हैं, फिर उनके द्वारा हम अतिथियों को बुलाएंगे। हम ग्रेट गुरु हमारे जयराम गुप्ता सर को हम मंच पे बुलाना चाहेंगे, सर का हम वेलकम करना चाहेंगे। चाहे देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो में आ जाएं क्योंकि हमारे बीच में दीपचंद जी जायसवाल जी आ चुके हैं मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर आपको। हमारे जयराम गुप्ता सर आ रहे हैं, उसके पहले आरती कुलदीप सिंह जी भी हमारे बीच में आ चुकी हैं। सुगांती दीदी कार में है लेकिन स्वागत है, वंदन है, बराबर वीडियो में रहते हैं, चाहे कार में रहें चाहे कहीं भी रहें। हमारी निशा जैतून दीदी भी आ चुकी हैं मंच पर। कुलदीप जी क्या बात है, बाइक पर हैं और बराबर हमारे इसमें बने हुए हैं जूम वेबिनार में। हमारे जो आज प्रोग्राम के मुख्य अतिथि भी मंच पे आ चुके हैं। भीम थापा सर का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। सर हम आपको सब सुनने के लिए बैठे हैं, आपका स्वागत है, वंदन है। तो बिल्कुल अब मैं देर नहीं करूंगा, हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाता हूँ। मुझे लग रहा है कि सब लोग जोरदार ताली नहीं बजा रहे, इसलिए सर आ नहीं रहे। सर का उद्देश्य है कि सर जब ही आएंगे जब कुछ जोरदार ताली बजना चाहिए, क्योंकि जोरदार ताली नहीं बज रही ना तो सर क्या है, थोड़े आड़ में है। तो सर मैं वेलकम करना चाहूंगा जयराम गुप्ता सर का। आइए सर, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच उदयभानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मेरी रिपोर्ट कमेटी आपको दिल से आभार प्रकट करती है कि आप लगातार 161 161 एपिसोड में हम सभी को लाए हैं। इसमें आपका बड़ा योगदान है। जैसा सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय पंडित उदयभानु शर्मा जी लगातार विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज के इस स्टूडियो को चला रहे हैं और बड़ी ही कर्मठता, सरलता, सहजता से इस कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम से तमाम लोगों को सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। एल्टोस क्यों करें, एल्टोस कैसे करें, एल्टोस में क्या बड़ा कैरियर है, ये सब इस स्टूडियो से मिल रहा है। और ये सारा श्रेय हमारे मित्र
हमारे भाई साहब रॉयल जो कि डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सुपर जोन मालिक भी हैं, आदरणीय शर्मा जी, पंडित देवानु शर्मा जी को ये सारा श्रेय जाता है। मैं सर को इस मंच से अभिवादन करता हूँ कि अपना योगदान इसी तरीके से बनाए रखें, ताकि तमाम लोगों को जो हमारे इस भारत देश में अस्वस्थ हैं, बेरोजगार हैं, उनको एक सही दिशा मिल पाए। आइए दोस्तों, आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, इस सेशन को बड़े रूप देते हैं। तो दोस्तों, परिचय की बात करें, नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। आज 10 साल प्लस हो गया मुझे एल्टोस कंपनी में काम करते हुए। मित्रों, जब एल्टोस मिला था तो इतना बड़ा कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरा तैयार होगा, बड़ी टीम तैयार होगी, बड़ा संगठन तैयार होगा और मैं चैंपियन मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड, क्राउन, डबल क्राउन, सुपर क्राउन, इस तरीके से पीने चेंज होगी। 1 2 4 5 10 15 25 50 100 200 1000 लोगों के बीच में आप सबका एक परिचय होगा, हमारा भी एक जान पहचान। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा सब कुछ हुआ इसी स्टेशन पे, इसी जगह पे। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा एक हमारे मित्र आ गए थे, उनको मैंने बैठने को कहा। दोस्तों, तो ये सारा सिस्टम, ये सारी व्यवस्था, ये सारा जो सेशन है, ये जो मुझे एल्टोस से मिला, तो ये चीजें मैंने सपने में नहीं देखा था, सोचा भी नहीं था। क्योंकि मेरा पिछला जो काम है वो लगभग हमारे पुराने साथी जानते हैं, गेहूं आटा चक्की चला के मैं जी को उपार्जन करता था अपना। मेरा एक जीने खाने का सहारा था चक्की। गांव में एक चक्की हुआ करती थी, उसी से अपना जीविकोपार्जन होता था। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 10वीं कक्षा मैंने जुगाड़ से पास किया है। तो जुगाड़ से पास किया हो तो आप समझ सकते हैं कि मैं एक प्रकार से फेलियर हूँ। फिर इसके बाद पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, क्योंकि मेरा उसमें इतना बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं था। दोस्तों, मुझे सुनने को मिला, समझने को मिला कि अगर आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, संस्कार होना मस्ट है। ऐसा मुझे मुझे दुख तो बहुत था कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, मेरे पास बुद्धि ज्ञान नहीं। लेकिन मुझे सीखने को मिला, समझने को मिला कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन किसी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी भी है। दोनों चीजें हैं। जिनके पास संस्कार है तो कोई जरूरत नहीं कि उनके पास डिग्री होना जरूरी है, और जिनके पास संस्कार नहीं है उनके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। ऐसा मुझे बताया गया मेरे तमाम बड़ों के द्वारा। दोस्तों, तो संस्कार क्या होता है? शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा की परिभाषा क्या होता है? शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा है संस्कार। अगर आपके पास संस्कार है तो आप पढ़े लिखे, संस्कार नहीं है तो आप पढ़े पढ़े लिखे बहुत है, डिग्री बहुत है आपके पास, लेकिन संस्कार नाम की चीज नहीं है, तो आपकी वो डिग्री किसी काम की नहीं। दोस्तों, इसलिए इसीलिए किसी ने कहा है कि पढ़ाई लिखाई वो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई छूट भी गया है तो घबराने की बात नहीं है। जीवन में पढ़ते लिखते रहना ये बड़ा जरूरी है। तो दोस्तों, मैं भी पढ़ लिख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। आज जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये गलत, मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ। 10 साल का मेरे पास जो अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ। क्या है एल्टोस? एल्टोस की प्रोफाइल क्या है? एल्टोस की बैकग्राउंड क्या है? क्या आप एल्टोस से अपने जीवन में बड़ा कर सकते हैं? ये मैं कुछ अनुभव आपको शेयर करूंगा, और उस शेयर करने के लिए हमारे आपके बीच में हम सब के चहीते लीडर, एल्टोस कंपनी की आन मान शान, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक एमडी अभिषेक गुप्ता जी की बहुत नजदीकी लीडर, आदरणीय भीम बहादुर थापा जी का आगमन हो रहा है। जो है दोस्तों, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एक बड़ा पिन होता है, बहुत बड़ा पिन, बहुत बड़ा पिन होता है, जहां से लाखों लाखों रुपया महीने की इनकम आती है, जहां से जान पहचान बड़ी हो जाती है। कोई चैंपियन के रेस में बैठा होगा, कोई मैनेजर के रेस में बैठा होगा, कोई एग्जीक्यूटिव की रेस में बैठा होगा, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव वाला व्यक्ति बैठा होगा, उसको ये पिन समझ में आ रही होगी
कि बड़ा पिन क्या होता है। डायमंड की कोई रेस में होगा जो डायमंड बनने की तैयारी में होगी, कोई ब्लू डायमंड की बनने में तैयारी होगी, और कोई रॉयल डायमंड की रेस में होगी, और कोई व्यक्ति आज रॉयल डायमंड है तो आप इसको समझ सकते मित्रों। आज उनको सुनेंगे, उनको समझेंगे, उनको जानेंगे, उनकी बातों को हम आप डायरी में नोट करेंगे, आपका बड़ा होगा। दोस्तों 161 एपिसोड चल रहा है, 161 एपिसोड में जयराम गुप्ता इन्वॉल्व हुआ है। उसमें हर एक एपिसोड में मैं ये बात जरूर कहा हूं कि मित्रों, पानी की धार पत्थर पे गिरता है तो पत्थर यानी चट्टान, पत्थर को एक रूप चट्टान भी बोला जाता है, वो पत्थर रूपी चट्टान टूट जाता है, पानी से टूट जाता है। हाँ जी, पानी से टूट जाता है यानी फट जाता है। जब पानी लगातार गिरने से चट्टान टूट सकता है, तो लगातार एल्टोस में सफल होने के लिए आप अच्छे लीडरों से मिलते रहेंगे, सफल लोगों से मिलते रहेंगे, सुनते रहेंगे। विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज पंडित भानु शर्मा जी की स्टूडियो में आते रहेंगे तो असफलता रूपी ज्ञान का अंत होगा और सफलता रूपी ज्ञान का जन्म होगा, और आप इस बिजनेस के डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक क्राउन, सुपर क्राउन, सब कुछ बड़े से बड़े पिन आप पा सकते। उसके लिए लगातार ड्रेस कोड, लगातार सिस्टमेटिक डायरी पेन, लगातार वीडियो में आपको 24 घंटे में से 1 घंटे रोज समय निकाल के यहाँ पे आना पड़ेगा। ऑडियो वाले जितने भाई आए हैं उनका भी मान सम्मान है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और लेकिन वीडियो वाले को विशेष धन्यवाद है, क्योंकि आप कुछ रूल ज्यादा पालन कर रहे हैं। किसी कारणवश हमारे मित्र ऑडियो में, ये ना समझिए कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आप ऑडियो में उसके लिए जयराम गुप्ता सलूट कर रहा है। लोग तो ऐसे भी हैं कि लोग ऑडियो में भी नहीं रहते। मित्रों, अगर आपको सीखना है, अगर आपको जीतना है, अगर आपको बड़े पिन पे जाना है, वो सारे रूल का पालन आपको करना पड़ेगा जो आपको करना चाहिए। धीरू भाई, हमारे टाटा बिरला, तमाम बड़े लोग के बच्चे भी स्कूल कॉलेज जाते हैं। इतिहास का पन्ना उठा के देख लीजिए, इतने बड़े लोग होते हैं वो लोग कि स्कूल कॉलेज टीचर अपने घर में भी बुला सकते हैं, लेकिन नहीं। तो ये स्कूल है, ये कॉलेज है। जूम वेबिनार एक स्कूल है, एक कॉलेज है। 1 घंटे का पाठशाला आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। क्या मालूम किस भेष में नारायण मिल जाए, एक कहावत कही गई। तो क्या मालूम किस लीडर की बात आपके मन में चुभ जाए, कलेजे में लग जाए और आप संकल्प ले लें, क्या मालूम। प्रीजज ना करिए कौन सा लीडर क्या बता रहा है, सब लीडरों का लिखिए और मीटिंग के बाद उसको समझिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं। ये इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए कुछ लीडर्स को अपने मंच पे हम बुलाते हैं, उनके द्वारा एक वेलकम किया जाएगा। इसके बाद हम चीफ गेस्ट को, आज हमारे पास चीफ गेस्ट के पास सुनने के लिए 11:20 तक आप हमसे बने रहेंगे। आज के हमारे चीफ गेस्ट भीम बहादुर थापा जी आपके साथ 11:20 तक बने रहेंगे। इसके बाद कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। 11:20 के बाद जो कोई चाहे डिस्कनेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 11:20 के बाद वही लीडर अगर इनकी इच्छा है रुकेंगे, क्योंकि हम लोग 10 मिनट का कार्यक्रम लेते हैं कुछ आपस में बातचीत करने के लिए, कुछ मीटिंग का सारांश बताने के लिए। तो दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले जिसके बैनर तले हम खड़े हैं उनका हम अभिवादन करेंगे। डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को सादर चरण स्पर्श, अभिषेक गुप्ता जी को सादर चरण स्पर्श, साथ में मनमोहन जी, जोबिन जोसफ जी को सादर चरण वंदन, अवधेश मौर्य जी और रजत कुमार जी को सादर चरण स्पर्श। तमाम मित्रों को, लाइफ लाइन, गुरु लाइन को शुभ स्नेह प्यार देते हुए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि हमारे साथ अभी तक कितने लोग वीडियो में आ चुके हैं। वीडियो वाले पर्सन मैं देखना चाहूंगा। उदय भानु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चीफ गेस्ट भीम थापा जी का भी आगमन हो चुका, आपका बहुत बहुत थैंक्स सर। अविनाश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत थैंक। आरती जी, आपका बहुत बहुत थैंक। अशोक गौतम जी, आपका बहुत बहुत थैंक। दिलीप राय जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। डोला मंडल जी हाँ, डोला मंडल जी, आपका बहुत बहुत थैंक। वेस्ट बंगाल की धरती से हैं। रोमन राय जी की टीम से है। डोला मंडल जी, आप हमारे नए साथी हैं, बराबर हमारे साथ जुड़ने लगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एसपी वर्मा को मैं भी मंच पे बुलाने भी जा रहा हूँ। डॉक्टर एसपी वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एसपी वर्मा को तुरंत मैं आपको स्टेज पे दूंगा, आप डॉक्टर एसपी वर्मा जी की बात भी सुनेंगे। शानदार लीडर, एकदम से डेडिकेशन लीडर, हौसला जुनून से भरे लीडर आपके बीच में 2 मिनट का मैसेज लेके आने वाले हैं।
गौरंगा दास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीएस राठौर जी का सर का आगमन हो चुका है, आपका बहुत बहुत। अभी कल ही एक शानदार मीटिंग का समापन हुआ है अनूपपुर में, दोपहर को 12 बजे से मीटिंग था 7 तारीख को। काफी अच्छी मीटिंग हुई, मैंने जैतून दीदी से फीडबैक लिया, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। तो रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर जीएस राठौर का भी आगमन हो चुका है। जयदीप द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैतून निशा जी भविष्य के डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, क्राउन डिस्ट्रीब्यूटर आपके बीच में जैतून दीदी का आगमन हो चुका है। जोशना तमंग जी आपका बहुत बहुत थैंक्स, जो कि सिलीगुड़ी से हैं। अक्सर फेसबुक में हम देखते रहते हैं दीदी को। ज्योति राणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कनिका पॉल जी आपको बहुत बहुत, किरण सिंह जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत थैंक्स। मोनिका वर्मा जी आपका बहुत बहुत थैंक्स। मनीराम मरावी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मनीराम मरावी जी आपका बहुत बहुत थैंक्स, जबलपुर से हैं और एक गवर्नमेंट जॉब करते फिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत टेक्सिंग एक जॉब करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, लैब टेक्नीशियन है, वो आपको बहुत बहुत। डॉक्टर विश्वास जी, विश्वास जी वेस्ट बंगाल की धरती से है, आपका बहुत थैंक्स। OCOMBTD वीडियो में है, बहुत बहुत थैंक्स। रामा अवतार जायसवाल जी, जी हाँ दोस्तों, रामा अवतार जायसवाल जी बहुत अच्छे शानदार डेडिकेशन हौसला से लवा जुनूनी लीडर आपके बीच में, जबकि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हमारे साथ चुके हैं। रोमन राय जी, क्या बात है, वेस्ट बंगाल की धरती से रोमन राय जी का आगमन हो चुका है। ब्लू डायमंड हमारे यहाँ चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बैठ चुके हैं। रोमन राय जी आपका बहुत बहुत। रामकुमार जी राठौर जी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना राय जी बहुत बहुत। रोशनी जायसवाल जी, वीडियो बहुत 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 बहुत। सुधीर विश्वकर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। शांति जी थैंक्स। सुधीर विश्वकर्मा जी भी आपको भी थैंक्स। सुगांती कुजूर जी वीडियो में है, कहीं कार में है, बैठिए कहीं जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत। टाटा स्काई आपका भी बहुत बहुत सारे मोबाइल के नाम पे ऐसा कुछ लिखा रहता है, बहुत बहुत थैंक्स। आदरणीय तेज नारायण जी रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोक चंद जी आपका बहुत बहुत थैंक्स। बहुत सारे लोग हमारे साथ वीडियो में आ चुके हैं दोस्तों, जिनका नाम मैं भूल चूक से नहीं ले पाया हूँ, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। आइए आज हम ज्यादा आपसे अपने मंच पे लोगों को नहीं बुला पाए, क्योंकि हमारे जो 2 लीडर हैं हमारे वो मंच पे नहीं आ सकते। एक ही लीडर मंच पे आ सकते हैं, जिनका नाम है आप सबकी चैती लीडर डॉक्टर SP वर्मा साहब। हमारी दीदी जो सुगाती दीदी आज वो सफर में, तो आज हम उनको नहीं ले पाएंगे। अगर वो लास्ट तक हमसे बने रहेंगे तो हमको जरूर बुलाएंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर SP वर्मा साहब से, उनकी 2 घंटे की बात ओनली फॉर 2 मिनट में लीजिए उनसे आज के मंच में उनके मन की बात। डॉक्टर SP वर्मा साहब। थैंक यू सर। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। आशीर्वाद आपका बना रहेगा। 100% है जो आप हमेशा बात करते हैं कि यहाँ पे जितनी पिने हैं वो सारी पिने आपको मिलेगी। तो जब गुरुदेव का आशीर्वाद है तो पिन मिलने ही मिलने हैं, कहीं कहीं नहीं जा सकती पिन। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस कल हमने हमारे जो चीफ गेस्ट है मिस्टर भीम बहादुर थापा सर जी को सुना, एक एक बारीकी से, क्योंकि सर एक जो बारीकी वही बता सकता है जो कहीं ना कहीं उस फील्ड में फेस किया होगा, वो फील्ड में उन्होंने किया होगा। एक एक किस तरीके से वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में किस तरीके से उन्हें अपना जो सर बताते हैं कि कितनी प्रॉब्लम हुई। हम आप तो बिल्कुल कहीं आप देख सकते हैं कि हमारे पास तो साधन की व्यवस्था है, कहीं हमारे यहाँ पे एक बार पहाड़ में चढ़ना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है कि ऊपर चढ़ गए तो नीचे उतरने की हिम्मत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि जो डेडिकेशन होते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं, वो 100% है कि यहाँ पे बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज हम वापस से हमारे जो चीफ गेस्ट है मिस्टर भीम बहादुर थापा सर जी को सुनेंगे, उनका अनुभव जानेंगे। और उनके अनुभव की वजह से आज जो हमारे टीम में जो नए-नए कह सकते हैं कि जो अचीवर्स निकल पा रहे हैं, कहीं न कहीं जो लीडर्स का जो मैसेज होता है, बहुत ही शानदार। वो जो कोटेशन की वजह से सर बताते हैं कि आप लगातार जो एग्जाम्पल देते हैं कि पानी और पत्थर का, तो जब पानी की बूंदे अगर लगातार पत्थर में गिर के पत्थर टूट सकते हैं, उसी तरीके से ये जो मीटिंग होता है, जो भी मीटिंग हो, जो हमारे जो फिजिकल मीटिंग होती है, सेमिनार्स होते हैं, कल बहुत ही शानदार सर ने प्रोग्राम किया होटल सूर्य में। तो जो मीटिंग सेमिनार में आने का मतलब सीधा सिंपल सा है कि जब भी हम मीटिंग में आते हैं तो आपको नहीं लगता है कि हमारे अंदर से वो एनर्जी, वो ऊर्जा भर जाती है, कहीं ना कहीं लगता है कि बिल्कुल। यानी मीटिंग एक मैंने सुना था मिस्टर रजत कुमार कर्ज जी, उन्होंने बहुत अच्छा एक सेशन दिया था
उन्होंने बोला कि मीटिंग सेमिनार जो है, जिस तरीके से बोलते हैं कि सांप और नेवले की जो लड़ाई होती है, उसमें नेवला जीतता है और सांप कहीं ना कहीं हार जाता है, तो उसमें एक बताया जाता है कि जड़ी पाई जाती है, इसको बोलते हैं नाग दमयंती। तो मीटिंग सेमिनार में ज्वाइन होना भी वो आपको नाग दमयंती का काम करता है। जब आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको नाग दमयंती मिल जाती है। जब बाहर जाते हैं तो जो ब्लैक कोबरा होते हैं, जो कह सकते हैं जो जहरीले सांप होते हैं, जिससे जो हमको डसते हैं, डसने का मतलब बुरा नहीं मानिएगा, जब हम फील्ड में जाते हैं जो ऐसी ऐसी बातें हमको बोली जाती हैं, तो अगर लगातार मीटिंग सेमिनार में आते हैं तो वो नाग दमयंती जो जड़ी होती है, आप उसको फिर से सूंघते हैं, फिर चार्ज हो जाते हैं और एक दिन आप धीरे धीरे करके आप ट्रांसफार्मर बन जाते हैं, सारे नॉलेज से भर जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जिंदगी में कभी भी चौका लगाने के लिए मौके का इंतजार मत कीजिए, खुद मौका बनिए और चौका लगाइए। तो आपको ये मौका मिल चुका है, ऊपर वाले का बहुत बहुत आशीर्वाद है, जिसके माध्यम से हमको अल्टोस रूपी ये जो प्लेटफॉर्म हमको मिल चुका है। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन हैं यहाँ पे इस मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं, मैं सबको तहे दिल से मैं डॉक्टर एसपी वर्मा वंदन करना चाहूंगा। हमारे जो चीफ गेस्ट है उनका मेरे पूरी लाइफ लाइन पूरी कोर कमेटी टीम की ओर से वंदन करना चाहूंगा। सर ने विशेष अनुभव है सर के पास में और सर ने अपना कीमती समय दिया, तो मैं विशेष दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा हम सबके, मेरे लिए आदरणीय वंदनीय पूजनीय सब कुछ कहूँ तो सब कुछ है, मेरे मेरे माता पिता जिनका आशीर्वाद आज मुझे मिल पा रहे हैं। मेरे मिस्टर गुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी को मैं चरण वंदन करना चाहूंगा कि सर का हाथ है तो आज एसपी वर्मा जी को आप सुन पा रहे हैं। सर का साथ है, सहयोग है, जिस वजह से आज मैं इस लायक हूं कि आज आपको मैं एक मैसेज दे पा रहा हूं। और विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूंगा हमारे पंडित उदय भानु शर्मा जी को, जिन्होंने इतने कर्मठता के साथ में, लगन के साथ में लगातार हम इस सक्सेसफुल एपिसोड में बैठे हुए हैं। आज 161 जो एपिसोड लगातार सक्सेसफुल लीडरों के साथ में हम सफल हो पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ था, इसलिए हम सफल हो पाए हैं। और विशेष धन्यवाद और देना चाहूंगा हमारे संस्था के जो ऑनर है मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, एमडी डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार करसा जी, सभी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा इतना शानदार प्लेटफॉर्म देने के लिए। इतना शानदार जो हमारे कंपनी के टॉप 10 अचीवर, सभी को मैं चरण वंदन करना चाहूंगा। सबका मार्गदर्शन के साथ से ही आज हर व्यक्ति आगे बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ यही कहना चाहूंगा कि आज के डेट में किसी को भी सर जो परिस्थिति होती है वो परफेक्ट नहीं मिलती है, तो परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए। आज से ही अपने लक्ष्यों को पाने के लिए डट जाइए, पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि जो सफलता रूपी जो पोशाक है वो बनी बनाई नहीं मिलती है। सफलता अगर पानी है तो सफलता इंतजार करने से नहीं, काम करने से मिलेगी। लगातार आप प्रयास करेंगे, काम करेंगे तो 100% है वो मुकाम हासिल करेंगे जिसके आप कहीं ना कहीं ड्रीम आपने देखा होगा, सपना देखा होगा। आज मैं, कल भी मैं फील्ड में था, कल मैं बाइक में था, इसलिए वीडियो में नहीं आ पाया था। आज मैं आपका मंडलेश्वर धरगांव, जहाँ पे हमारी सुषमा दीदी हैं, आज मैं उनके यहाँ पे आया हूँ अभी। और लगातार हम मीटिंग का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से भी कोई बड़ी टीम हम तैयार कर रहे हैं। बड़ा प्रोग्राम अब सर से विशेष अनुरोध करेंगे, सर का भी समय हमें मिल पाएगा, एक दिन हम उसकी तैयारी करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम वापस लौटना चाहेंगे सर पंडित उदय भानु शर्मा जी के स्टूडियो में, कि इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द हम वहाँ पे पहुंचे, चीफ गेस्ट की बातों को सुने, उनकी बातों को अप्लाई करेंगे। और अगर एक एक कोटेशन, एक एक लाइन अगर सर के आपने सुन लिया, क्योंकि फील्ड का मैसेज वही दे पाएगा जो फील्ड में उतरा होगा। फील्ड में किस तरीके से प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से आपको कैसे बचना है, किस तरीके से उसको फेस करना है। जो जो ब्लैक कोबरा जैसे जो हमको डसने को तैयार होते हैं, फिर अभी मैं एक बात कर रहा था अपनी टीम में कि वो फील्ड में जाते हैं कि कहीं ना कहीं जब अनुभव नहीं होता है, आधी अधूरी जानकारी से आप फील्ड में उतर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉस होना तय है। कहीं ना कहीं जब नुकसान होता है तो लगता है कि नहीं, कम लेनी चाहिए। तो बिल्कुल हम लेट नहीं करेंगे। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा भीम बहादुर थापा सर जी को। सर का वेलकम है, स्वागत है, वंदन है, चरण वंदन है कि सर ने बहुत ही अपना कीमती समय दिया और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सर का थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी सुन पा रहे थे हमारे मित्र डॉक्टर एसपी वर्मा की मन की बात। तो थैंक्स, आप हमारे मंच पे आए डॉक्टर एसपी वर्मा जी। तो दोस्तों, आप बिल्कुल देरी ना करते हुए, हमारे साथ कुछ और भी साथी जुड़ चुके हैं। सुलेखा दास जी जुड़ चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छी लीडर है, भविष्य में अच्छा करने का प्रयास करें। उनके नाम के आगे लिखा है OCOMBTD। ये क्या, अपना नाम डालिए, वहां पे सीखिए जूम वेबिनार में कैसे नाम डाला जाता है, कैसे चैट किया जाता है। मैं भी थोड़ा देखना चाहता हूँ, लोग चैट करें, उनको चैट करने आता है कि नहीं आता है। ये सब जूम वेबिनार से अपने अपने नाम का भी परिचय दे। रंजना राय को भी देख रहा हूँ, जुड़ चुके हैं। रोज रंजना राय जी चैट करती हैं, यानी जूम वेबिनार में आप सीखने के लिए आते हैं। जूम वेबिनार में कैसे, कुलदीप जी ने हाथ ऐसा दिखाया, यानी
ये हैंडल कर रहे हैं, हमें कुछ कहना है, तो आप सब चैट करके भी अपना परिचय दे सकते हैं। हाँ, यस, मैं जुड़ चुकी हूँ या मैं जुड़ चुका हूँ। तो ये सब सीखने की दिन है। दोस्तों, मैं डॉक्टर एस वर्मा से बिल्कुल सहमत हूँ। आज हम ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे अपने चीफ गेस्ट आदरणीय भीम बहादुर थापा जी को। भीम बहादुर थापा जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसके बाद में उनको बुलाऊंगा। भीम बहादुर थापा जी डायरेक्ट सिग्नेचर के जो रूल्स होते हैं उस सारे के सारे रूल का पालन करते हैं। मैं भीम बहादुर थापा जी की इस मंच से प्रणाम करना चाहता हूं, उनको उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो रूल्स होते हैं वो सारे के सारे रूल पालन करने वाले हमारे मित्र भीम बहादुर थापा जी हैं। 7 वर्षों का बड़ा अनुभव है उनके पास, वर्ल्ड डायमंड अचीवर है। आइए सुनते हैं उनके मन की बात। चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास, लेते हैं छोटा सा एल्बम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। दोस्तों, आप देख रहे थे छोटा सा एक एल्बम आज के चीफ गेस्ट का। लोग ये बता रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप बिल्कुल देरी ना करते हुए 11:20 तक आप लोग बने रहिए आज के चीफ गेस्ट आदरणीय भीम बहादुर थापा जी के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर जी, नमस्कार। गुड अल्टोस मॉर्निंग, सभी को मेरा प्रणाम सर जी। और सबसे विशेष कर हमारे गुरु के गुरु महागुरु हमारे जयराम सर को सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। साथ में मेरे अपलाइन डॉक्टर संजय देव महाशय को हम नमन करना चाहता हूँ, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। और मेरे जो अपलाइन है, जो हमारे मौसमी दी, अरुणधर सर और बाकी अवधेश मौर्य, हमारे रजत सर, जितने भी कंपनी के कोर कमेटी है उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं। और साथ ही हमारे कंपनी के जो मेन, जो हमारे सब समय हमारे चहेते हैं, हम लोग को ख्याल रखते हैं, जो मनमोहन भट्ट सर, जो हर एक दुख सुख में जब भी हम लोग लड़खाते हैं, गिरते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो सर ने फोन के माध्यम से हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और हमारे प्रॉब्लम के विषय में वो फोकस करते हैं। तो हम सर को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जोबिन सर, जो कि हमारा टेक्निकल जो प्रॉब्लम वगैरह होता है टीम में, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सर। और उनको एक फोन करने से, भीम जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, सर ऐसा ऐसा बात है, साथ साथ वो प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाता है। सर ओके हो गया, डन बोल के वो मैसेज कर देते हैं। तो सर को हम नमन करते हैं। और साथ ही हमारे एमडी सर, जो कि हमारे इतने सुंदर प्लान इस महीना जो प्लान दिए हुए हैं, प्रत्येक का बिजनेस, प्रत्येक का इनकम, आपका जो भी हो 30%, 40%, 50%, 100%, किसी किसी का 100%, वो इनकम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि हमने इस महीना जो टीम में, जो हमने फील्ड में हमने सर्च किया, इससे मालूम हो चल रहा है जो कि ये प्रत्येक का नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक का सबका इनकम बढ़ेगा। और हम इस जो माँ, जो लक्ष्मी का जो कृपा है, वो हमारे एमडी सर, उनका कृपा है, सीएमडी सर का कृपा है, हम लोग का सर के ऊपर में हाथ रखे हुए हैं, तो हम लोग को लेना है। अब ये लेने का तरीका हम लोग को जानना पड़ेगा, कौन किस तरह लेगा। कोई ग्लास से लेगा, कोई लोटा से लेगा, कोई बाल्टी से लेगा, कोई हॉर्स पाइप लगा के लेगा। जैसे हमारे जयराम सर हॉर्स पाइप लगा के लेते हैं, तो हम भी चेष्टा करेंगे वो हॉर्स पाइप लगा के ले। आप लोग का प्रत्येक का चेष्टा होना चाहिए हॉर्स पाइप लगा के लिए। कंपनी दे के रखा, कंपनी अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड वो समुंदर है, वो समुंदर है। किसी तरह आप जिस तरह लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं, वो ने दे के रखा हुआ है, ओपन है, सबके लिए बराबर है, जैसा मर्जी आप लो। वो लेना का तरीका अपना अपना है। साथ में हमारे सीएमडी सर, जो नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं, नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं, किस तरह हम लोग माने सुरक्षित रहे, हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हमारे इनकम बढ़े, हमारा परिवार सुखी और शांति से रहे, इस चीज को लगातार लगातार ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आज सर ने जैसे बोला 7 साल से मैं इस बिजनेस में जुड़ा हूँ। इस बिजनेस में जुड़ने से
आज तक परिवार का कोई लोग न नर्सिंग होम, न कोई डॉक्टर, न कोई अस्पताल गया है। लगातार हमारा इस कंपनी का जो फूड सप्लीमेंट्री है, हम भी खाते पड़ते हैं, उसको देते हैं। देने की वजह से ये है, स्वास्थ्य है, अच्छा है, एम्बुलेंस में चढ़ना नहीं पड़ता है। तो सर, अब मैं जो हमारे मेन जो है, हमारे उदय भानु सर, जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम को इतना व्यस्त होते हुए भी वो एक खुद सुपर जोन मालिक है, सुपर जोन मालिक है, उनका परिवार है, प्लस वो खुद डायमंड रैंक में है। आज देखिए कितना सारा किसी सोशल सर्विस भी वो करते हैं, कोई किसी का प्रॉब्लम हो उसमें भी वो हेल्प करते हैं। इतने सारे काम होने के बावजूद भी आज तक कंटिन्यू 161वां एपिसोड कंटिन्यू चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, कभी कोई रुकावट नहीं हुआ है, कभी कोई गैप नहीं हुआ है। इतना दशहरा गया, दीपावली जा रहा है, लेकिन उनसे कोई भी ऐसा काम जो कहीं भी 1 सेकंड के लिए नहीं रुका है, क्योंकि सर हमारा हार्ड है, सब अंग, सब ऑर्गन, सब सेल कुछ मिनट के लिए रुक जाता है, रेस्ट करता है, लेकिन हार्ड नहीं करता है। तो हमारे उदय भानु सर हार्ड है, हमारा इस कोर कमेटी का हार्ड है, जिनके कारण से ये एपिसोड बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड पूरे भारतवर्ष में ऐसा एपिसोड शारदा एंटरप्राइजेस के स्टूडियो जैसा कहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यह मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कर सकता हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं इस कोर कमेटी का हिस्सा हूँ, मुझे गर्व होता है, मैं सर ऊंचा करके बोल सकता हूँ ये मैं इस कोर कमेटी का हिस्सा हूँ। मुझे जयराम सर ने इस कोर कमेटी का जो सदस्य बनाया, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम। मैं इस लायक नहीं था, लेकिन मुझे बनाया गया। मैं ऐसा बड़ा कोई लीडर नहीं हूँ, मैं छोटा लीडर हूँ, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किसी तरह काम चला लेता हूँ। वो सब जयराम सर गुरुओं के कृपा है, महागुरुओं की कृपा है, जिसके वजह से मैं आज इस लायक हूँ जो आप लोग के बीच रह के कुछ बोल सकता हूँ। सर, क्योंकि देखिए सर, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आप जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जो भी सीनियर, जो भी गुरु आपको जो भी आदेश दे, उनको 100% दिल में लेकर उस बात को मानना चाहिए। मैंने यही किया, शुरू से अंत तक मेरा यही था, गुरुओं का बात मानना। मैंने कभी भी 1% उन पर डाउट नहीं किया। सर सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है सर, रुक रही है। जी सर, कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर? जी सर, एक मिनट सर। अच्छा, दोबारा जुड़ गए सर? जी सर, जी कर्तव्य है, मैंने माना, वजह से ही आज मैं इस पिन में हूँ। कल जैसे मैंने बोला, सर ने बोला जो सर भीम जी आधा घंटा के लिए भी आप रुके, आधा घंटा के लिए भी आप रुके, मीटिंग में बैठे, ठीक है सर। मैंने यहाँ मीटिंग किया, फिर मैं जो हमारा होटल सलूजा में एक मीटिंग था, बड़ा लीडर लोग आए हुए थे, वहां पर खत्म किया। फिर मैं लीडर लोग को लेके मेरे घर पे डिनर, एक पार्टी का मैं आयोजन किया था, जो दशहरा खत्म हुआ, दीपावली खत्म हुआ, चलो बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे, तो वहां भी हमने अटेंड किया।
तो ये क्या है, जितने भी प्रॉब्लम हो सके उसको आप मानने का चेष्टा करो। प्रॉब्लम आएगा और चले जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु जो बोल रहा है उसको मानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग माने थे बोल के ही आज हम यहाँ पर इस जगह में हैं। और बड़े लीडर होने के लिए आपका में कुछ गुण होना चाहिए, आपके में कुछ ऐसा कुछ विशेष होना चाहिए जो आप एक्स्ट्रा दिखे, तभी तो आपके जो लाइफलाइन है वो आपको वैल्यू देगा। क्योंकि आप अगर उस एक्स्ट्रा नहीं होंगे तो आपको वैल्यू नहीं देगा। आपको कैसे वैल्यू देगा? जो एक छात्र अपने टीचर से कुछ ना कुछ सोचना चाहता है, कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा लेना चाहता है, इसलिए हम लोग चाहेंगे जो कि हम एक्स्ट्रा, जो हम हमारा जो वैल्यू है उसको बढ़े। तो आज हम लोग बहुत कुछ यहाँ से सीखेंगे, समझेंगे। हम मीटिंग में जाना नहीं चाहते हैं, हम सेमिनार में जाना नहीं चाहते हैं, जूम में बैठना नहीं चाहते हैं, तो हम सीखेंगे कैसे? और सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे? हमको सीखना है और सिखाना है, यही तो हमारा काम है। मैंने कल भी कुछ पॉइंट, जो एक अच्छे लीडर होने के लिए कुछ पॉइंट मैंने बोला था। आज मैं बाकी जो पॉइंट जो कल छूट गया था वो मैं आज बात करूंगा कि एक अच्छा लीडर होने के लिए उनके अंदर में क्या क्या गुण होना चाहिए, वो क्या क्या उनका कर्तव्य है, उस काम को कैसे करें, ये चीज उनके अंदर में होना चाहिए, तभी आप बड़ा लीडर बन सकते हैं। लीडर तो बहुत है, लेकिन एक अच्छा लीडर, एक अच्छा वक्ता, यहाँ पर देखिए बड़ा, इस मंच में बड़ा बड़ा वक्ता लोग बैठे हुए हैं, उनको क्या जरूरी है? उनका अच्छा पिन है, अच्छा इनकम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जूम वेबिनार में बैठे हुए हैं। जैसे हमारे जयेश राठौर सर है, जैसे हमारे तेज नारायण सर है, बड़े भाई, हम उनको नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। तेज नारायण सर, हम लोग एक ही साथ चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव होकर आए हैं यहाँ पर। दुख सुख में हम लोग एक साथ थे, एक साथ बैठ के हम लोग चाय पिए हैं। तो आज तेज नारायण सर को क्या जरूरी है? उनको तो बहुत भरपूर ज्ञान है, लेकिन फिर भी कुछ सीखना है। जैसे हमारे रोमन रॉय सर है, उनको क्या जरूरी है? वो तो खुद एक अच्छा इनकम, एक अच्छा पिन पर है, लेकिन यहाँ जूम वेबिनार में बैठे हुए हैं। किस लिए? सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। उनके मीटिंग होने से भी मैं बैठता हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे जानकारी लेना है, क्योंकि सीखने का कोई शेष नहीं होता है। आप आधा घंटा, 1 घंटा समय निकाल के जूम मीटिंग में बैठे, तभी आप सीखेंगे। जितने अंदर, आपके अंदर में जितना ज्ञान भरा रहेगा, तब जाके आप बड़ा लीडर बन सकते हैं। सर जी, आप बोलते हैं बहुत सारे यहाँ हैं, एक ही छात्र पढ़ा रहे हैं। हमारे आप लोग खुशनसीब है, जो हमारे जयराम सर आप लोग का एकदम करीब है। सभी को एक ही किस्म से पढ़ाते हैं सर, किसी को ऐसा नहीं है कम बेसी, ऐसा नहीं है। जो मेरे ये करीबी है उनको हम ज्यादा पढ़ाएंगे, हमारा ये थोड़ा दूर का है उनको थोड़ा कम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। सबको एक, वहां सब बैठ के भी हम लोग वहाँ पढ़ाते हैं, फोन करते हैं, सर भीम जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कीजिए। हम उसी मार्गदर्शन में चलते हैं सर के। तो सर आज के देखे आज सबको एक ही तरह पढ़ाते हैं, एक ही क्लास में बैठे हैं, एक ही साथ ज्वाइनिंग किए हैं, लेकिन 2 साल बाद किसी का इनकम 5,000, किसी का इनकम 50,000, किसी का इनकम 2 लाख। ये कैसे हुआ? आपने जिस तरह लिया, आपका रिटर्न उसी तरह आया। आपने जिस तरह क्लास में लिए, शिक्षा लिए, और 2 साल बाद उसी का रिटर्न आपको मिला। जिसने जितना लिया उसको उतना ही मिला। किसी को 5,000 मिला, तो किसी को 50,000 मिला, किसी को 2 लाख मिला, किसी का 5 लाख मिला। शिक्षा तो एक ही मिला था ना। तो ये हम लोग को लेने का तरीका है, हम लोग किस तरह लेंगे, यही है हमारा यहाँ पर जो छोटा छोटा काम है। छोटा छोटा काम है। हम लोग दोस्तों तेल साबुन बेचने के लिए नहीं आए हैं, तेल साबुन बेचने के लिए नहीं आए हैं। जो तेल साबुन बेचेंगे, तेल साबुन बेचने वाला कंपनी है, ऐसा आप भूल जाइए, आप भूल जाइए तेल साबुन वाला कंपनी है। आप क्या बेच रहे हैं? आपका ड्रीम को बेच रहे हैं, आपको सपना कब बेच रहे हैं? जो हम छोटे समय में, जब हम क्लास में पढ़ते थे, जब पीरियड खत्म होता था, तो हम लोग कागज का नाव बनाते थे, कागज का जहाज बनाते थे। हम बड़ा होकर ऐसे नाव में जाएंगे, जहाज में जाएंगे, हमारा
घर ड्राइंग करते थे ऐसा घर होगा, वो क्या होता है धीरे 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 हम बड़ा होते हैं, हमारा स्कूल खत्म हो जाता है, कॉलेज खत्म होता है, जॉब के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन हम लोग कंटिन्यू इंटरव्यू देते हैं, नहीं मिलता है, तब मायूस होकर हम लोग क्या करते हैं, मायूस होकर हम लोग कंप्रोमाइज में आ जाते हैं। चलो मेरा नसीब में ऐसा था, जो है जैसा है चलेगा, कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, कोई आपको इसमें क्या बोलता है चाय दुकान करते हैं, कोई पान दुकान कर लेते हैं। तो ये जो सपना है वो अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग अल्टोस इंटरप्राइज में आए हैं, जो सपना हम लोग देखे हैं वो सपना यहाँ से हकीकत में हम लोग लेंगे, और वो 2 साल के अंदर में हमारा जो सपना पूरा हो जाएगा। पहले का स्कीम अलग था, पहले का प्लान अलग था, पहले प्रोडक्ट इतना नहीं था, पहले इतना आपका सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। लेकिन आज के दिन में आप सोशल मीडिया, आपका मोबाइल मनी है, आपका ऑफिस आपके हाथ पे है, आप सब कुछ जान सकते हैं, आप सब कुछ सीख सकते हैं। हम लोग अपना पैसा देकर कंपनी का ट्रेनर के पीछे पीछे घूरते थे, वो कहाँ कहाँ प्रोग्राम करते थे, दूसरे के प्रोग्राम में जाते थे क्योंकि सीखना है। मैंने इसको जो अल्टोस इंटरप्राइजेस को ये हम जॉब सोच के लिए थे, ये मेरा प्रोफेशनल है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे यहीं से करियर बनाना है। जिस कारण से मैंने इन्वेस्ट किया, पहले इन्वेस्ट किया, जहां जहां ट्रेनर लोग के प्रोग्राम होते थे, पेशेंट देखते थे, मीटिंग करते थे, कैसे बोलना पड़ता है, प्रोडक्ट का क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या काम होता है, अश्वगंधा का क्या क्या काम है, आपका आंवला का क्या काम है, करेला का क्या काम है, आपका एलोवेरा का क्या काम है, ये फंक्शन जानने के लिए हम अपना पैसा भाड़ा दे दे के वहां जाके मीटिंग वगैरह सुनते थे, और सुनने के बाद आज इस जगह में हूँ। आज के जो व्यक्ति नया जुड़ते हैं वो मीटिंग के घर के पास में ही मीटिंग है, लेकिन उनका पास समय नहीं होता है, हम मीटिंग में नहीं जा सके, आप सुन लो, आप बता देना बाद में, सीनियर को ऐसा बोलते हैं, तो उनका करियर होगा कहाँ से, और बाद में जाके फील्ड में बोलेगा अल्टोस में तो इनकम नहीं है। अगर अल्टोस में इनकम नहीं होता तो जेएस राठौर कहाँ से हुआ, एसपी गुप्ता जी कहाँ से हुआ, दीदी कहाँ से है, हमारा जयराम कैसे है, 2.5 लाख 3 लाख का इनकम का जगह में है, आज मैं कैसे हूँ 1 लाख के इनकम का जगह में हूँ। तो ये दोस्त इनकम आप सब समय नेगेटिव आप सोचते हैं, पॉजिटिव को भी देखो ना, आप यहाँ अल्टोस में पॉजिटिव वाला लोग भी तो है, आप उनको फॉलो करो, तब जाके आपका पॉजिटिव अंदर में आएगा। ये छोटा छोटा बात है, तो आप इस छोटे छोटे बात को अगर गौर करोगे और अपने सीनियर के साथ बैठ के दिन रात आप उनका साथ बैठ के आप एक्टिव सीनियर के साथ आप रहोगे, तो आप भी देखिएगा एक्टिव बनोगे, और आप इनका बड़ा इनकम की जगह में आप एकदम 100% वहां जाना है। तो मैं कल में कुछ पॉइंट भी बोला था, मैंने कुछ पॉइंट आप लोग को बोला था, इस पॉइंट के विषय में मैं अभी जा रहा हूँ उस विषय में, क्योंकि पॉइंट आप नोट कीजिएगा, ये मैंने भी नोट किया है, और मैं इसमें अमल भी करता, खाली नोट करने से नहीं होगा, इसको अमल भी करना पड़ेगा, तब जाके आप बड़ा लीडर बन सकते हैं और बड़ा वक्ता बन सकते हैं। और आप भी चाहेंगे, जो हमारा भी 2-4 महीना में हम भी इस मंच से बोले, शारदा एंटरप्राइज के मंच से बोलना मामूली बात नहीं है। हम लोग पैसा देके, राउंड कलर देके जाके सीखते थे, टिकट देके, अपना आना जाने का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा खुद देकर हम लोग सीख के यहाँ पर आए हैं। लेकिन आज तो जयराम सर के माध्यम से घर घर में वो रावण किला बना दिया है, घर घर में ये एजुकेशन सिस्टम कर दिया है, जो आप घर में बैठ के सीख सकते हैं, एक पैसा खर्चा नहीं है, लेकिन आपका मन और ध्यान ये जूम वेबिनार में होना चाहिए आपको, तब जाके आप 100% सक्सेस। जो जितने भी वक्ता आते हैं यहाँ पर, जितने भी लीडर आते हैं, उनको सुने, उनको डायरी पेन में नोट करें और अपने जीवन में उतारे, तो आप कभी भी फेलियर नहीं हो सकते हैं। फेलियर आप नहीं हो सकते, आप सक्सेस ही सक्सेस होंगे, क्योंकि आप सक्सेस पर्सन का बात सुन रहे हैं, सक्सेस पर्सन के साथ में है, जिस कारण से आप फेलियर नहीं हो सकते। फेलियर वही व्यक्ति होता है जो सीनियर के बात नहीं मानते हैं, मीटिंग में अटेंड नहीं करते हैं, जूम सेमिनार में अटेंड नहीं करते हैं, खाली बहाना बनाते हैं, तो उनका सक्सेस होना कहाँ से है। तो दोस्तों इस चीज को आप
दूर करे, जो आपका पास नेगेटिव है उसको हटाए और पॉजिटिव को आप लें और आप आगे फोकस करें। आपका 100% होगा, आपका 100% होगा। तो जैसे मैंने कल बताया था, सेट योर ड्रीम एंड गोल। हम लोग ड्रीम और गोल को पहले सब सेट करेंगे, अपने बेडरूम में लगाएंगे, अपने डायरी पेन में नोट करेंगे जो हमें एक साल में क्या चाहिए। छोटा छोटा आप अचीवमेंट, पहले एकदम BMW का जरूरत नहीं है, आप छोटा छोटा अचीवमेंट देखिए। हमारा 2 व्हीलर चाहिए, हमारा घर में एक अच्छा LCD होना चाहिए, हमारा ये टीवी नहीं है, हमारा घर टीन का है, उसको पक्का का कैसे करें। छोटा छोटा ड्रीम पहले कीजिए, उसको सक्सेस कीजिए, इसके बाद बड़ा ड्रीम पर आइए। वो खत्म हुआ, उससे बड़ा ड्रीम पकड़िए, पहले छोटा ड्रीम को पकड़ना है। तो गोल सेट करना है। सेकेंड जो था, यूज द प्रोडक्ट ऑफ योर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। आपका जो प्रोडक्ट है, देखिए प्रोडक्ट आपको 100% यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ से आपको इनकम लेना है, आपको यहाँ से बड़ा बनना है, तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ ऑल्टोस में ज्वाइनिंग किए हैं और लक्स यूज कर रहे हैं, आप ऑल्टोस में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वो बाहर का शैम्पू यूज कर रहे हैं, नेल पॉलिश बाहर का यूज कर रहे हैं, लेकमी का आप लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, तो आपका बड़ा इनकम नहीं आएगा। तो वो लेकमी वाला ले जाएगा, बाहर का कंपनी का बड़ा आदमी बनेगा, सेलिब्रिटी लोग बड़ा बनेगा, लेकिन आप नहीं बनेंगे। अगर आपको बड़ा होना है, बड़ा इनकम में आना है, तो आपको 100% प्रोडक्ट घर पर ऑल्टोस का ही यूज करना चाहिए। और किचन से लेकर बाथरूम तक, सुबह से लेकर रात तक का जो प्रोडक्ट है, हम अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का ही हम यूज करेंगे, तभी जाके आपका बड़ा इनकम हो सकता है। थर्ड जो था, मेक लिस्ट ऑफ परफेक्ट। आपको परफेक्ट लिस्ट तैयारी करना है। क्या तैयारी करना है? आप 10 गांव को ले लो, 10 गांव से अगर 2-2 व्यक्ति भी अगर आप लेते हो, तो आपका 20 लोग आ गया। आपका रिलेटिव सर्कल है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका अगल बगल है, ऐसे करके आप 100-150 लिस्ट आप बना सकते हो। एक दिन में नहीं होगा। पहला जो है, इमीडिएट सीनियर के साथ बैठना है, और इमीडिएट सीनियर क्या करेगा, अपने जो नए लोग हैं उनका लिस्ट बनवाएगा। लिस्ट एक पूंजी है, लिस्ट एक पूंजी है। इस पूंजी के ऊपर में हमको काम करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर लिस्ट हम कब बाहर चले जाते हैं, तो हमको सीनियर को कुछ मालूम नहीं होता वो क्या है नहीं है, उनका रिलेटिव है ना, दोस्त है ना, गांव का है ना, ऐसे परिचय का है, तो जाके बोलने स्टार्ट किया, और एक बार में अगर ना कर दिया, तो जो नया बंदा है वो तो मायूस है, इसमें नहीं होता है। ऐसे 2-4 अगर मायूस अगर ना हो गया, तो वो एकदम माने भूत बन जाएगा, फिर उसको निकालना, घर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे पहले हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में चर्चा करेंगे कौन आपका आदमी है, कौन आपका 10 आदमी ऐसा रहता है, प्रत्येक का ही 10 आदमी ऐसा रहता है जो बोलने से ना नहीं करता, और पहले वो 10 आदमी को पकड़ना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, 2-4 ज्वाइनिंग उठा दीजिए, वो 100% आपका साथ रहेगा और आपको मान सम्मान देगा, क्योंकि सर ने हमें ये ज्वाइनिंग करवाया है। अब मेरा ड्यूटी है अब और ज्वाइनिंग कराने के लिए, और अब सीनियर बोल सकता है आप तो कॉन्फिडेंस आ गया आपको, आप ज्वाइनिंग बढ़ाएं, कहीं भी दिक्कत हो तो मैं हूँ आपके साथ, बस इतना ही बोलना है। और दूसरा बात है, बिजनेस के ऊपर में, आपको जो बिजनेस करते हैं उसके ऊपर में नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज अबाउट योर बिजनेस। नॉलेज बिना आपका बिजनेस नहीं होगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है उसको फॉलो अप करना है। आपको क्या होना चाहिए, आपको जो बिजनेस है, आपको प्लान दिखाने का आपको सीखना चाहिए, प्लान दिखाना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट के ऊपर में नॉलेज होना पड़ेगा। सब प्रोडक्ट के ऊपर में नॉलेज की जरूरत नहीं है, कुछ विशेष जो एकदम रेगुलर जो चलता है उस प्रोडक्ट के ऊपर में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको उसका बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आप उसका वीडियो देखिए, नॉलेज को बढ़ाइए, तभी तो जाके फील्ड में काम करेंगे, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा, और आपके जो लाइफलाइन है वो भी खुशी होगा, नहीं सर ने ये प्रोडक्ट बिक्री करवा दिया, आपके ऊपर में कॉन्फिडेंस आएगा, आप जो बोलेंगे वही होगा। तो प्रोडक्ट के ऊपर में आपको नॉलेज बहुत जरूरी है, प्लान के ऊपर में आपको नॉलेज बहुत जरूरी है। तो ये बिजनेस में आता है, ये बिजनेस
को अगर हम प्लान और प्रोडक्ट के ऊपर में अगर हमारा नॉलेज रहता है तो हमारा बिजनेस कभी गिरेगा नहीं, डे बाय डे बढ़ते जाएगा। जो हमें 5वां नंबर है, अब आपने ज्वाइनिंग किया, उसको गोल सेट किया, आपने लिस्ट बनवा दिया, आपने उसे बिजनेस का नॉलेज भी दे दिया। अब दोस्तों आपका काम क्या करना है, कम से कम आप 3 से 5 मीटिंग आप उसको, जहां पर पैसा देकर मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, वहां पर आपको उनको लेके जाना है, वहां पर उनको लेके जाना है। वो जाना नहीं चाहेगा, वो जाना नहीं चाहेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, आप लोगों का कंपनी में ऐसा टिकट लगता है, ये लगता है, वो लगता है, 100, 150, 200 रुपए जो भी लगे, लेके जाना है और वहां पर बैठाइए। जब बैठेगा, जो माहौल देखेगा, इन्वायरमेंट वहां का देखेगा, सर उसका माइंड चकरा जाएगा, माइंड चकरा जाएगा। पहले तो सोचता था, मन में सोचता था होगा ये टोपी लगाने का बिजनेस है, ये मामूली लोग करते हैं, ये सब बिजनेस बड़ा अच्छा आदमी नहीं करते हैं, शिक्षित एजुकेशन पर्सन नहीं करते हैं। लेकिन वहां पर जब देखेगा कि इतना एजुकेटेड पर्सन लोग आया, रिच फैमिली से भी है, और जेंट्स, लेडीज, स्टूडेंट सभी प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, तो वो चीज देखने से उनका माइंड चेंज हो जाएगा। और आपको मीटिंग के जाने के बाद आपको बोलेगा सर हमको 10 प्रोग्राम आपसे चाहिए, हमारा ये आदमी है, सर आप थोड़ा प्रोग्राम कर दीजिए। हो सकता है आपका 100, 150, 200 रुपया आपका अपना जेब से लगा हो, लेकिन आपका जेब से लगने से भी आपका 100% काम सक्सेस है। जो आप बोल बोल के थक जाते थे, लेकिन वो 1-2 मीटिंग आपने अटेंड करवा दिया, बस आपका 100% काम हो गया। अब वो पीछे रुकने वाला नहीं है। तो प्रत्येक लीडर को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मीटिंग में जाते हैं, वहां कुछ चाय नाश्ता भी नहीं कर देता है। सर हम लोग सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग में जाएंगे, 1 कप चाय नहीं मिलता था, अपने टीम को ले जाके हम लोग अपने खुद खिलाते थे, चलिए हम लोग चाय नाश्ता करते हैं, अपना जेब का पैसा खर्चा करते थे, यहाँ पर आए हैं। बोलते हैं तो चाय का भी व्यवस्था नहीं करते हैं, एक बिस्कुट भी नहीं देते हैं। हम वहां पर एजुकेशन लेने गए हैं, खाने के लिए नहीं गए हैं। आइए मेरा घर पे, कितना खाएंगे आप, हम आपको खिलाएंगे, लेकिन वहां शिक्षा लेना है तो खुद का पैसा खर्चा कीजिए। हम लोग अपने बच्चे को देखेंगे, हमारे यहाँ पर बड़ा बड़ा स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि अच्छा शिक्षा के लिए, यहाँ से ज्यादा डबल खर्चा होता है वहां पर, लेकिन फिर भी हम लोग वहां देते हैं, किस लिए? एजुकेशन के लिए। तो यहाँ भी हम लोग एजुकेशन के लिए गए हैं, खाने के लिए नहीं। तो ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए, हम एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। विदाउट इन्वेस्ट आप एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, और बिना पैसा का अगर एजुकेशन लेते हैं तो वो आपका काम में नहीं आएगा, वो आपका काम में नहीं आएगा। हम लोग सुनते हैं, हम लोग बहुत सुनते हैं, जो सर आप लोग का मीटिंग में जाते हैं, ये है वो है। हाँ, आपको खाना मिलेगा, कहाँ मिलेगा? आप डायमंड बने तो आप ब्लू डायमंड कितना खाएंगे, कितना खाएंगे, कौन कौन सा आइटम खाएंगे? बुफे लगा रहता है, बुफे लगा रहता है, आप कितना खाएंगे? सर आप आपको माने बंगला में बोलता है जमाई आदर, जो जमाई लोग को जो आदर मिलता है ना, कंपनी वो माने सम्मान देती है। हम लोग गए थे जयराम सर, हम लोग फैमिली लेके गए थे, हम लड़का को लेके गए थे, जयराम सर फैमिली लेके गया था। हम लोग नोटबंदी के समय भी 2 बस पूरा पंजाब आया हम लोग का कंपनी की तरफ से, रहना खाना सब नोटबंदी के टेंशन में था। 500 का नोट नहीं चल रहा, 2000 का नोट बैंड हो गया। हम लोग बिंदास घूर रहे थे, खा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, सामान खरीद रहे थे। तो सर उस जगह तक पहुंचे, डायमंड एंड एबव को वहां पर बुलाया गया था। तो आप लोग बने था जल्दी से जल्दी, सम्मान का पिन ले, आप देखें आपका जो बात है वो मिलता है या नहीं मिलता है, हम लोग जो बोलते हैं वो सही है या नहीं है। लेकिन कोई ज्वाइनिंग करते ही शिकायत करने लगता है, सर आप लोग दिन भर 2 घंटा 3 घंटा मीटिंग करते हैं, कुछ खाना पाने का व्यवस्था नहीं है, कुछ चाय का व्यवस्था नहीं है। सर यहाँ हम लोग एजुकेशन देने आए हैं, हम एजुकेशन लेने गए हैं, यहाँ से कलकत्ता जाते हैं, 500 किलोमीटर जाते हैं, एजुकेशन लेने के लिए गए थे, अपना पॉकेट से पैसा लंच किए थे,
एक कप चाय नहीं मिला था, लेकिन उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, गुस्सा होकर काम नहीं करेंगे, तो लॉस किसका है, सीनियर का, ना जूनियर का, ना हमारा। तो दोस्तों कुछ नियम है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में, यहाँ पर बड़ा सोचिए, बड़ा मैंने समझना है, एजुकेशन लेना है आपका भरपूर। अगर आपके अंदर में एजुकेशन अगर भर भर के हो जाएगा, आपको कोई हिला नहीं सकता है। यहाँ से करोड़ों का इनकम आएगा सर, करोड़ों का इनकम। अभी नेटवर्क मार्केटिंग 2025 में धमाका करने वाली है। आज हम लोग आप लोग को बोल रहे हैं कीजिए कीजिए, एक समय में आप लोग अपना ऑफिस खोल कर बैठे रहेंगे, लोग आएंगे अपना बेटा बेटी को, चलो उनके पास वहां ज्वाइनिंग करो, तो क्या बोल रहे हैं उनको बात सुनो, कितना पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पर जाओ, क्योंकि आपका जो मैंने क्या बोले, आपका जो सिस्टम रहेगा, आपका जो इनकम रहेगा, आपका जो चलना फिरना रहेगा, वो सब चेंज रहेगा। आपको देख के लोग कुछ बोलने में पहले डरेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का वो दिन आ रहा है। आप खाली वेट कीजिए और 2 साल वेट कीजिए, देखिए आपको यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जैसे MBA, BBA, BCA। उसी तरह आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर सर्टिफिकेट होने से ही आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वो दिन आ रहा है, आप खाली वेट करके रखिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। और सर यहाँ पर आपको सोशल मीडिया, यूजिंग सोशल मीडिया, टुडे सोशल मीडिया का दिन है। आज का दिन जो है सोशल मीडिया का दिन है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर में पहुंच सकते हैं। सर ने क्या सिस्टम निकाला, ये जूम वेबिनार। सर वहां बैठ के सबके घर घर में, सबके दिलों में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, सुबह सुबह के उनका मन का बात तो हम लोग सुन सकते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं सर, किस तरह हमारा एजुकेशन दे रहे हैं, तो घर में बैठ के ही सबके घर में पहुंच रहे हैं। तो आप भी वही काम कीजिए। सोशल मीडिया का युग है, फेसबुक को आप ज्यादा से ज्यादा, इंस्टाग्राम को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, आप व्हाट्सएप को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। आपका दोस्तों, आपका जो फ्रेंड सर्कल, आपका जो जितने आस पड़ोस है, जो जानता भी नहीं था वो भी जानने लगेगा, अरे बाप रे बाप, ये तो मंच में बात कर रहा है, मंच में मीटिंग कर रहा है, फोटो देखेगा, अपडेट हो जाएगा। आपको उनके अंदर में ऐसा क्यूरियोसिटी तैयारी होगा, आपको पूछने के लिए बाध्य हो जाएंगे, ये आप क्या कर रहे हो, कौन सा कंपनी में है। आपका प्रोफाइल हम देखते हैं, जबरदस्त रहता है, आपको सब समय एक्टिव देखते हैं सोशल मीडिया में, आपका इनकम तो बहुत अच्छा हो रहा होगा। थोड़ा सा हम लोग को भी बताया ना, हम भी करना चाहते हैं इस कंपनी में, आप जो काम कर रहे हैं हम भी करेंगे। इसका सिस्टम कैसा है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, खुद लोग आएंगे, आपको व्हाट्सएप करेंगे, आपको फेसबुक में आपको मैसेज डालेंगे, ये आप मुझे बताएं, मुझे बोलें, या मुझसे मीट करें, या मैं आपसे मीट करूंगा। तो दोस्तों आज के दिन है सोशल मीडिया का दिन है, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम इस बिजनेस को हम बड़ा कर सकते हैं। और अभी मैंने मेहनत भी कम हो गया। हम लोग के जमाने में, उस जमाने में हम लोग घर घर जाके बोलते थे, सीनियर बोलता था, किसको किसको बोला, आप उसका नाम लिखो, साइड में सिग्नेचर कराओ, चाहे 50 किलोमीटर हो, चाहे 20 किलोमीटर हो, चाहे 10 किलोमीटर हो, आपको जाकर उनके घर में बोलना पड़ता था और साइड में सिग्नेचर कराना पड़ता था। आज के दिन में है ऐसा? क्योंकि सीनियर बोलते थे, हम लोग मानते थे, उस बात को मानते थे बोल के आज हम जानते हैं और आप लोग के बीच में हम बोल सकते हैं, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। और जिसके घर में हम जाते थे, बोलते थे, वो समझ सीनियर इतना दूर से जब आया है तो हम लोग को भी जाना जरूरी है। और आज हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, इसलिए वो शॉर्टकट में रहेगा, घर पे बोलेगा हम उमुक जगह में है, हम सर आ नहीं सकते हैं। लेकिन आप अगर घर में जाते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, एक कप चाय पीते हैं, तो वो क्या है, उनका माने दिल में एक फेथ तैयारी होता है, ये सर इतना दूर से आया, हमारे लिए आया, हमारे विषय में सोच रहा है, तो हम लोग को जाना जरूरी है। या घर वाले भी बोलेगा नहीं जाओ, जो सर आए हैं तो आपको जाना जरूरी है। तो वो माने 80% आपका 100 नहीं हो सके, 80% आपका अटेंडेंस अच्छा होगा। तो आप शॉर्टकट अभी करते हो तो शॉर्टकट में लोग आता है, 50 आदमी को बोला तो 10 आदमी आया। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा।
सबके घर में जाना पड़ेगा। अभी दशहरा दीपावली खत्म हो गया, प्रत्येक के पास जाइए, आप सेंटर में जाइए, बैठिए, बातचीत कीजिए। आप अपने लाइफलाइन के घर पे जाइए, थोड़ा सा मिठाई लेकर चले जाइए, बैठिए, बातचीत कीजिए। अरे हम आ नहीं सके, बिजी थे और ऐसा हुआ, चलिए मुख मीठा करते हैं। आप ऐसे बोले, देखिए आपका फेथ होगा कि नहीं। ये तो रिलेशन का बिजनेस है। ऑर्डर देके तो बिजनेस नहीं होगा। होगा क्या? हम किसी को सैलरी नहीं देते हैं तो हम ऑर्डर भी नहीं दे सकते हैं। हम क्या करेंगे? हम प्यार से उनको समझाएंगे, प्यार से बताएंगे, ये भाई मेरे, ये करने से ऐसा होगा, आपका परिवार सुखी रहेगा, इसमें हमारा जो सहायता चाहिए हम करने के लिए रेडी है। आप थोड़ा बस 2 दिन 3 दिन आगे बता दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। कहाँ मीटिंग करना है, कहाँ सेमिनार करना है, कहाँ क्या करना है, मैं कर दूंगा। जो काम मैंने कल किया, मैंने सबको बुलाया, खास लीडर लोग को बुलाया, बैठाया, चलो दशहरा दीपावली में हम लोग सब व्यस्त थे, अपने परिवार को लेकर व्यस्त थे, तो हम लोग एक साथ नहीं हो पाए। आज फ्री है, चलो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो मैंने वही चीज किया और वो 100% सक्सेस हुआ। तो इस तरह आप अगर करते हैं तो आपका भी बिजनेस बढ़ेगा और आपका भी टीम में पकड़ बना रहेगा और रिलेशन बना रहेगा। यही तो हमारा बिजनेस है। इसी तरह का तो हम लोग को बिजनेस करना चाहिए। हम लोग खाली बिजनेस के समय में महीना का लास्ट में फोन किया, हेलो, हाँ कहाँ पे है, कितना बिजनेस काटेंगे, इसके बाद सारा महीना नहीं है उनसे बातचीत, तो कहाँ से बिजनेस आएगा? वो भी तो समझ ले रहा है, जो बिजनेस के लिए वो हमें फोन कर रहा है सीनियर, लेकिन और सारा महीना तो 20 दिन तो हम लोग को फोन नहीं करता, पूछता भी नहीं है। तो आप सब समय रिलेशन को बना कर रखें। रिलेशन मजबूत होगा तो बिजनेस ऐसा ही होगा। आपका कोई समय में अगर बिजनेस कम भी हो जाएगा, आप डायमंड बनने 5,000 भी शॉर्टेज है, किसी को आप इस सेंटर को बोल दें, जो मैडम हमारा 5,000 का बिल करवा दीजिए ना, हमारा शॉर्टेज हो रहा है, देखिएगा आप 2-4 आदमी को बोल के वो ठीक करवा लेगा, वो अपना परचेज कर लेगा, आपका हो जाएगा। ये रिलेशन का होता है, रिलेशन बिल्डअप करना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद आपका डेली कांटेक्ट जो हम बोले, और आप एक्टिव डेली कांटेक्ट में रहिए। किससे रहिए? आपका ग्रो लाइन और आपका एक्टिव ऑफलाइन, आपका ग्रो लाइन और आपका एक्टिव सीनियर ऑफलाइन। बहुत सारे सीनियर होते हैं जो एक्टिव है, उनका साथ आप जुड़े रहें। आपको पॉजिटिव बात और आपको सब समय आपको एनर्जेटिक आपको मिलेगा। जयराम सर, आपको जेएस राठौर सर, एसपी गुप्ता जी, हमारे राम कुमार राठौर जी, हमारे उदय भानु जी, हमारे सुगंधी दीदी को कभी देखे हैं मुरझाते हुए? सब समय एक्टिव रहते हैं, चाहे सुबह बोलिए, चाहे शाम को बोलिए, चाहे दोपहर को बोलिए, सब समय जब भी आप बात करेंगे एकदम पॉजिटिव बात करेंगे। बहुत सारे वहीं भी है नेगेटिव बात हो सकता है, नहीं हुआ इसमें ना, बहुत बिजनेस खराब है, मन नहीं लगता, ऐसा भी बोलने वाला बहुत है। तो आपको बिजनेस करना है, हम नेगेटिव को नहीं सुनेंगे, हम बी पॉजिटिव, हम खुद पॉजिटिव रहेंगे और अपना पॉजिटिव ऑफलाइन के साथ ही हम जुड़े रहेंगे। हम लोग भी यहाँ पर ऐसे ही करते हैं। हम भी सर को फोन करते हैं, जो मेरा ऑफलाइन है उन लोग को फोन करते हैं, संजय दा को फोन करते हैं, हमारे मौसमी दी को फोन करते हैं, अरुण दास सर को फोन करते हैं। इन लोग से हम गाइड लेते रहते हैं, तभी तो हम एक्टिव रहते हैं। और हम एक्टिव रहेंगे तभी तो हमारा टीम को एक्टिव करेंगे। तो इसलिए हम अपने आप को एक्टिव रहेंगे और कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद इन्वेस्ट, जो आप इन्वेस्ट करेंगे किसके ऊपर में करेंगे? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर में इन्वेस्ट करें। बहुत सारे ऐसे जो है सीनियर हो गए, जूता पॉलिश नहीं है, मोजा फटा हुआ है, किसी के घर में प्लान दिखाने का जूता खोला, मोजा से बदबू आ रहा है, आपका पास में बैठेंगे? वो तो ऐसे भाग जाएंगे, भागेंगे नहीं। तो आपको 10-20 रुपया खर्चा करके मोजा को अपडेट करना है, शू ऑलवेज पॉलिश करके करना है, शर्ट पूरा नहीं हो लेकिन साफ सुथरा हो और आयरन किया हो। आपके पास कोट नहीं, कोई बात नहीं है, सादा सफेद शर्ट 200-250 रुपये मिल ही जाता है, एक काला पेन आप बना ही सकते हैं, 1-2-250-300 रुपये का एक जूता ले ही सकते, कमी दाम के लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपडेट होना है। जैसे हमारे एसपी वर्मा जी शुरू से चैंपियन से ही जब से जुड़े हैं तब से अपडेट रहते हैं,
जिस कारण से उनका बिजनेस मैंने डे बाय डे बढ़ते रह रहा है। हम लोग एकदम जब भी हम लोग रहते हैं अपडेट में रहते हैं, क्योंकि हमको खुद के ऊपर हम बिजनेस करेंगे। हम चाय दुकान करने से भी तो 5,000 रुपये हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर एक पान दुकान, एक सब्जी दुकान करने से भी तो हमको 5-10 हजार रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हम भी यहाँ दोस्त बिजनेस करने आए हैं, तो हम क्या इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने ऊपर में? दाढ़ी बड़ा बड़ा दाढ़ी नहीं रखेंगे, हम सेविंग करेंगे। एक सेविंग मिसिंग, हम सैलून में नहीं जा सकते हैं, खर्चा बेसी है। उसी एक सेविंग जो हम लोग दुकान में करते हैं, उसी का पैसा से हम मशीन और ब्लेड खरीद के रहेंगे, उसी से हम सेविंग करेंगे। बाल को बनाएंगे बड़ा बड़ा, ये ठीक नहीं है। साफ सुथरा रहेंगे। और हम जब भी बातचीत करेंगे, कभी क्या होता है, कोई आदमी मुख में पान दिया हुआ है, बात कर रहा है, उनका जो माने क्या होता है, जो थूक है वो दूसरे के यहाँ चला जाता है, तो वो बहुत बड़ा माने बेइज्जती वाला बात है। वो नहीं होना चाहिए। किसी के यहाँ जाकर दुनिया के यहाँ का खैनी नहीं खाना चाहिए, खैनी नहीं खाना चाहिए। वो देखिएगा सीनियर लोगों के सामने खैनी बनाता है, कोई छिप के बनाता है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। पान बीड़ी ये सब ऐसा एकदम इस हमारा हम लोगों का जो लाइन है, इसमें नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अपना इमेज के बाद है, हम टाई शर्ट कोट लाखों का इनकम करते हैं और हम खैनी बीड़ी खाते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ रहेगा? किसी दिन ना किसी दिन कोई ना कोई तो देख लेगा, उस समय हमारा इमेज कहाँ रहेगा? तो इमेज का बात है। और हम लोग का जो इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर ही करेंगे, और अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से हमारा बिजनेस 2 गुना 4 गुना डे बाय डे बढ़ते रहेगा। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हम जो दिखते हैं वही बिकता है। हम क्रीम के विषय में बोलते हैं, हमारा ऑयल अच्छा है, क्रीम अच्छा है, हमारा जो हम जो इसे ये जो काला करते हैं वो हमारा अच्छा है, लेकिन हम सादा सादा सफेद सफेद दाढ़ी सफेद सफेद लेके घूमते हैं, तो कहाँ से होगा क्या? हम हमारी बात को मानेगा? तो हम अपने ऊपर में अपडेट करेंगे, हम खुद फूड सप्लीमेंट भी खाएंगे। हम लोग को बोले हमारा कफ सिरप बहुत अच्छा है और हम खांसते रहेंगे दूसरे के घर पे जाके, तो क्या हमारा विश्वास करेगा? इसलिए दोस्तों आप खुद अपडेट बने, तभी जाके आप दूसरा को सुधार सकेंगे। खुद नहीं सुधरेंगे तो दूसरा को क्या सुधारेंगे आप? ये सिर्फ ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? तो और आपको डेली काम क्या करना है? डेली आपका काम क्या है? सुबह उठ के आपका पहला काम होता है अपने लाइफलाइन से बात करना, अपने अपलाइन से बात करना। आपने क्या क्या दिन भर में वो अपडेट देना है, और आपने जिसको जिसको होमवर्क दे के रखे हैं वो किया कि नहीं किया, उसका आप अपडेट लेना है। आपने जो दिन भर में किया, कहाँ कहाँ क्या किया, वो सीनियर को अपडेट देना है। और आपने जो अपने लाइफलाइन को जो मैंने होमवर्क दिए थे, ये करो, ये करो, ये करो, वो किया कि नहीं किया, वो अपडेट लेना है। डेली आपका यही काम है। अगर आप ये चीज रोज करते हो तो आपका बिजनेस डे बाय डे आपका बढ़ता है। और आपका चाहिए जो आप देखना पड़ेगा प्रत्येक महीना आपका बिजनेस बढ़ रहा है, कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, इसको ख्याल रखना। उससे उतरना नहीं चाहिए, उससे नीचे नहीं उतरना नहीं चाहिए, उसको बढ़ाते जाना। 20%, 30%, 40% आपका बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ता है तो कोई कारण हो सकता है, सीनियर से बैठ के उसमें चर्चा करें। आप चर्चा करें, चर्चा करने से एक रास्ता निकलेगा। और देखिए उस रास्ता में अगर सीनियर आपको बोलता चले तो आप चलिए, आपका बिजनेस बड़ा होगा, आपका बिजनेस बड़ा होगा। और अब दोस्तों आपको अब लास्ट समय भी आ रहा है, हमको रोज बुक्स पढ़ना चाहिए, हमको सीडी सुनना चाहिए, हम मोटिवेशन सुनेंगे, बड़े बड़े जो मोटिवेशन है, ये स्पीकर है, उनका हम स्पीच को सुनेंगे और अपने जीवन में उसको उतारने का चेष्टा करेंगे। क्या बोल रहा है, एक बड़ा आदमी होने के लिए क्या क्या गुण चाहिए,
क्या नियम को पालन करना चाहिए, उस चीज को हम सुनेंगे। अगर हम रोज 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 सुनते हैं तो सर ने, जयराम सर ने बार बार बोलता है, पानी का धार अगर पत्थर में गिरता है, बार बार गिरता है, वो पत्थर भी क्या होता है, वो कट जाता है। तो आप इसी तरह अगर बुक और सीडी को सुने तो आपका जीवन में बड़ा बिजनेस हो सकता है, आपका एक चरित्रवान आप बन सकते हैं। खाली पैसा कमाने से नहीं होगा। थोड़ी देर आगे सर ने बोल रहा था, हमको अपने चरित्र को भी ठीक रखना है, अब चरित्रवान भी बनना है, एक परफेक्ट जो मैन कहलाएगा वो बनना है आपको, तभी जाके आपका बड़ा बिजनेस होगा और आपका फॉलोअर बढ़ेगा, आपको मानेगा। आपका जैसा होने के लिए आप पहले रोल मॉडल बने, तो आपका रोल मॉडल बनते ही आपके फॉलोअर भी, आपके जो लाइफलाइन है वो आप जैसा बनना चाहेगा, आप जैसा बनना चाहेगा। तो दोस्तों, ये मैं कुछ पॉइंट जो बोला, इस पर आप ध्यान रखें, आप अमल करें और आप आगे बढ़ने के लिए सीनियरों का सहायता लें, एक टीम लीडर के साथ रहें। आपका जो जिस तरह का आपका जो व्यवहार है, अगर कोई ऐसा व्यवहार हो उसको अच्छा व्यवहार में परिणत करने की चेष्टा करें। सीनियर बार बार बोलेगा, हम किसी के सामने बीड़ी, खैनी, सिगरेट, पान ऐसा नहीं खाएंगे, क्योंकि सीनियर बार बार बोल रहा है, उस चीज को अमल करें तो जीवन में बहुत बड़ा हो सकते हैं। आप अपने आप में इन्वेस्ट करें, आपको अपडेट होना चाहिए। आपको पूरा मैंने बेसी दाम का शर्ट पहनना है ऐसा कोई बात नहीं है, आपको सफेद शर्ट पहनना है, आप 200 रुपए का ही पहने, साफ सुथरा पहने और आयरन करके पहने। आपका ब्लैक पेन होना चाहिए, कम दाम का ही पहने लेकिन साफ सुथरा पहने, आपका एकदम आयरन किया होना चाहिए, शू पॉलिश किया होना चाहिए। मोजा को ध्यान में रखना है, आप मोजा को साफ सुथरा पहने। किसी घर में अगर जूता खोलते हैं अंदर गए तो बदबू नहीं आना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस खराब हो और आप लाख लाख रुपए का सपना प्लान दिखाएंगे और आपका हालत एक अंगुली निकला हुआ है मोजा से, बदबू आ रहा है, तो क्या सर से लेकर पैर तक आपको देखेगा, ये क्या हमको 1 लाख करेगा, पहले ये तो करके देखे, है कि नहीं। तो ये सब कुछ पॉइंट है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, खाली हम बेचे और ज्वाइनिंग किए इससे हम बड़ा बनेंगे ऐसा बात नहीं है। ये जो मैंने कुछ पॉइंट बोला इसको अपने जीवन में उतारें। आप इनवाइट करें, इनवाइट करते समय आप अपने घर में, जिसके घर में आप बात कर रहे हैं, जिसके घर में आज मीटिंग करना है, उनको अब अपडेट करने के लिए सिखाएं, क्योंकि एक बोर्ड होना चाहिए, 2-4 चेयर होना चाहिए, माहौल ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं आप इनवाइट किए, लोग आए हुए हैं, आप टीवी खोल के बैठा हुआ है, ये हमारा बच्चा देख रहा है, कार्टून देख रहा है, ये नहीं होगा। पहले टीवी बंद होना चाहिए, माहौल ठीक होना चाहिए, वहां किसी तरह का बाहर से हल्ला चिल्ला नहीं होना चाहिए, बच्चा लोग का दौड़ा दौड़ी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो घर में हो रहा है उसके वो तो रहेगा ही, साथ में उसका इमीडिएट सीनियर वो ऑर्गेनाइजर का काम करेगा। आप गेस्ट को बुलाएं, किसी भी सीनियर को बुलाएं, उनको पहले बुला के इसके बाद आप लोग को बुलाएंगे, तो ऐसा नहीं, पहले लोग आप बुलाइए, आप पहले लोग को बुलाइए, बैठाइए, वो ऑर्गेनाइजर देख लिया, हाँ, इसके बाद ऑर्गेनाइजर जाके बोला, फोन किया, सर आप आ सकते हैं, यहाँ कुछ गेस्ट आ चुका है और आप आइए और हम लोग का कार्यक्रम अब स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि जो वहां पे सब बैठा है, सर बहुत व्यस्त हैं और 2-4 मीटिंग करके आ रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। आप लोग धैर्य से सुने, आप 15 मिनट 20 मिनट सर को दे, आधा घंटा समय सर को दे और सर ने जो जो बात बोलेगा उसको आप नोट करें। पहले से अगर ये बोलते हैं, और सर का बहुत बड़ा टीम है, बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत जानकारी वाले लीडर हैं, उनके पास बहुत सारा इनकम करते हैं, उनके अचीवमेंट के बारे में आप बताएं, वो विदेश टूर कर चुके हैं, डोमेस्टिक टूर कर चुके हैं, ऐसा आप उनको बोलेंगे। उनके वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो जो व्यक्ति आते हैं वो मन से सुनेगा उनका बात को। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। कोई एक गांव का मुखिया आ गया, कोई गांव का कोई आसपास का कोई एक आरएमपी डॉक्टर बैठा है, सर ये तो डॉक्टर है, ये तो मुखिया जी है, आप उनका वैल्यू बढ़ा दिए और अपने सीनियर का वैल्यू को कम कर दिए, तो बिजनेस होगा आपको?
वो उस लाइन में है, हमारा लाइन में हमारा अपलाइन ही सबसे बड़ा है, उनका वैल्यू हमको बढ़ा कर रखना है, ये चीज आप ध्यान में रखें। तो जो भी हो, समय का पाबंदी है, सर ने मैंने 6-7 मिनट अधिक ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और इस पॉइंट को आप नोट करें, अमल करें, तो अच्छा कुछ करेंगे। हम भी सर लोग से ही सीखे हैं और आपके बीच में बोल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आदरणीय थापा जी। दोस्तों आप सभी सुन रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम बहादुर थापा जी को। भीम बहादुर थापा जी ने आज बहुत ही बड़ी बात कही। जैसा कि आप सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मैं देख रहा, तमाम लोगों को देख रहा था, मंद मंद उनके चेहरे पे मुस्कुराहट चल रही थी, क्योंकि लगातार वो कुछ ऐसी बात कर ही रहे थे, जैसे कि किसी को प्लान देने जाओ तो मुझे पैर का उंगली बाहर न निकल जाए, दाढ़ी मुझे सही रखो, सब बहुत अच्छी बातें कही। 161 एपिसोड जो आपके बीच में हुआ, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अतुलनीय एपिसोड रहा। अगर ऐसा बात किया जाए तो यही सारी चीजें और भी एपिसोड में हो चुका है। मित्रों, जो 161 एपिसोड आप देख रहे हैं ना, जब भविष्य में ये 261 एपिसोड होगा तो भी यही बातें रहेंगी, क्योंकि एल्टोस में प्रश्न एक ही है, आंसर आप अपने हिसाब से ढूंढ लीजिए। प्रश्न एक ही है कि हम, धन्यवाद, प्रश्न एक ही है, आपको उसमें क्वालिफाई, आपको परीक्षा देना है और आंसर आप ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूं, मेरे बहुत सारे मित्र को मैं वीडियो में आज देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी तक आज मेरे साथ वीडियो में बने। हमारी दीदी जो है सुलेखा दास जी वीडियो में है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वीडियो में हैं। रेहाना जी भी आप वीडियो में आज हैं, शुरू से लेके अंत तक, बहुत अच्छा लगा। संतोष कुमार बरही से हैं, जो कि जॉब वगैरह करते हैं, अभी मैं देख रहा था लगभग 1 लाख रुपया गिन रहे थे, 500-500 की नोट, बहुत सारा बंडल लिए थे, यानी कि कोई ऐसा इनका बड़ा दूसरा जॉब है क्या जहाँ बहुत पैसा गिना जाता है। तो मैं देख रहा था बहुत सारे हमारे जो है अब्दुल जी, अब्दुल साहब भी हमारे साथ वीडियो बने हुए, बहुत सारे लोग आज मैं यही बड़ा देख रहा था। बहुत, मोनिका बर्मन जी वीडियो में, रंजना राय जी, मोनिका बर्मन जी की तो बात ही अलग है, वो लोग तो हमारे साथ रहते ही हैं। इस विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज की रीढ़ की हड्डी है। मैं इन दोनों बहनों को यहाँ से नमस्कार करता हूँ। आप लोग की वजह से आज ये विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी का जो स्टूडियो है, ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो लेकिन हमारे कुछ नए भी साथी जो अभी तक वीडियो बने रहे, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे नए साथी वीडियो में, कुलदीप जी बने रहते, पर डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी लगता है उनका सीजन डाउन चल रहा है, तो वो हमारे साथ जब उनकी तेजी थी तो भी थे, तो मैं हंसी मजाक कर दिया। जब सर का क्लिनिक बहुत फास्ट चलता था तो वो भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ। सुगांती दीदी को मैं देख पा रहा हूँ, अभी देख पा रहा हूँ, दीदी भी हमारे साथ आ चुकी है। कल मैं दीदी को वापस मंच पे बुलाऊंगा, आज हमारे पास समय क्लोज हो चुका है। डॉक्टर एसपी वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ तमाम लोग वीडियो में। इसका मतलब है विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज के माध्यम से जो हम लोग का उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है। हमारे साथ है GUN गुनेश्वर जी, और जो कि एजेंट दिख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज नारायण जी भी जुड़े हैं, सुमित कुमार यादव भी जुड़े, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी भी वीडियो में जुड़े हैं। इजराइल खान जी, राम अवतार जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। राम अवतार जी आपका बहुत बहुत थैंक्स। आज आप लोग वीडियो में सारे लोग जुड़े, मुझे बहुत खुशी है। संजीव जुड़े, संगीता जी भी, बहुत सारे लोग हमारे साथ वीडियो में जुड़ चुके हैं। सुनीता पाल जी और शालिनी गुप्ता जी, हमारी छोटी दीदी शालिनी गुप्ता जी का भी मैं देख रहा हूँ वीडियो में आना, बहुत अच्छा लग रहा है। महेश जी, पाल जी आप भी वीडियो में जुड़े हैं, तो बहुत सारे लोग। चलिए आज की समापन की तरफ मैं चल रहा हूँ, आज की इस कार्यक्रम को मैं समापन की तरफ चल रहा हूँ। हमारे मित्र आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास में चल रहा हूँ। दोस्तों जिनको देरी हो रहा हो, जिनको कहीं जाना हो, वो डिस्कनेक्ट हो, जैसे चीफ गेस्ट का कार्यक्रम समाप्त हो आप चाहे तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। विदिशा एमपी की तरफ से आपको कोई रोकथाम नहीं, लेकिन जब तक चीफ गेस्ट का कार्यक्रम चलेगा आप रहेंगे तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत समर्पित लीडर है, जिनको और सीखना है, जिनको और जानना है, वो अंत तक बने रहेंगे तो और अच्छी बात। आइए मिलते हैं हम सबके चहेते लीडर, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड सुपर जोन मालिक आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी से।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं भीम बहादुर थापा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर ने छोटी छोटी बातें बताकर हमारे जो एक मैनेजमेंट होता है, हमारा एक तरीका होता है, उसको पूरी तरीके से झकझोर दिया है सर ने। मतलब सर ने ये बता दिया कि आप अगर कहीं से मात खा रहे हैं, अगर आप कहीं किसी के पास जा रहे हैं, तो कई जगह ये चीज हमारे साथ भी हुई है कि कहीं हम कभी किसी के साथ जाते हैं तो हम हमारे लीडर की ना बखान करते हुए हम सामने वाले व्यक्ति का बखान कर देते हैं कि ये हमारे सरपंच साहब है, ये हमारे अधिकारी हैं, ये हमारे ये, बल्कि हमारा ये कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को लेकर जा रहे हैं, किसी चीज को लेकर जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें हमें हमारे सर का अभिवादन करना चाहिए कि सर इतनी दूर से आए हैं और इस कंपनी के फलानी पिन पर है। तो सर ने बहुत अच्छे से कहा और सबसे खास बात सर ने एक बहुत अच्छा कहा कि हम किसी के जाते हैं, अगर कोई गुटखा खा रहा है या कोई ऐसी चीज खा रहा है या बीड़ी वगैरह है तो ये यूज कर, कुछ लीडरों ने ऐसा किया भी है कि वहां गए, उन्होंने कहा कि इस एरिया में सर यहाँ बीड़ी बनती है और बीड़ी का माहौल है, तो उन्होंने कहा सर बीड़ी बनती है तो लाइए चक्के ही देख लेते। क्यों? उनका अभिवादन के चक्कर में उसको चक्के देख लिया, लेकिन ये नहीं समझते उससे दुष्प्रभाव क्या होगा। इस चीज का बहुत बहुत सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बारीक बारीक चीजों को, क्योंकि सर जब भी आते हैं हमारे भीम थापा सर बहुत शानदार सिस्टम में आते हैं। शुरू में तो मैं भी उनको चौंक गया था कि सर बहादुर थापा नाम लिखा था, सर फोटो किसी और का आ रहा था। मैंने कहा सर का फोटो एकदम कैसे चेंज हो गया सिस्टम में, लेकिन फिर बाद में समझ में आया सर किसी दूसरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो मैं मतलब सर का अभिवादन करते हुए, सर के जो कोटेशन थे ना, अगर कोई व्यक्ति अगर उन कोटेशनों का ध्यान देगा ना तो बहुत शानदार कोटेशन है। अगर मैं बराबर लिखता भी हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी को सपना दिखाते हैं ना, सीधा करोड़ों में चले जाते हैं या BMW का सिस्टम बता देते। तो सर ने एक बात बहुत सही कही कि BMW का बताना है, लेकिन पहले BMW तक पहुंचने का जो रास्ता है उस पर चलना दिखाना। पता पड़ा BMW का बता दिया, नीचे कांच पड़े हुए हैं, कंकड़ पड़े हुए हैं और उसको नंगे पैर चला दिया। तो वहां तक पहुंचने से पहले 4 कदम रखने के बाद आदमी गिर जाता है, खून बहने लगता है, कुछ होने लगता है और आदमी डीमोटिवेट होकर छोड़ देता है। BMW तक ले जाना है, लेकिन उसके पहले उसका रोड तैयार करना, रोड मैप तैयार करना है कि अगर वो नंगे पेट चलेगा तो उसको ये लगना चाहिए ये फूल है। ये लीडर का काम होता है। सर ने अपने तरीके से बहुत शानदार बताया कि BMW का तो सिस्टम बताना ही बताना है, लेकिन BMW तक पहुंचाने का रास्ता भी सुलभ करना है। पता पड़ा कि हम उनको रास्ता तो दिखा ही नहीं रहे कि कितना कठिन रास्ता है, लेकिन सपना दिखा रहा है कि व्यक्ति ऊपर देख के चल रहा है ताकि वो ठोकर खा के गिर जाए। तो सर का जो एक तरीका था, सर तो वैसे भी एक मतलब क्या बोलना चाहिए, सर तो हर तरीके से मौसम वाले व्यक्ति हैं कि किस तरीके से कहाँ क्या माहौल, क्योंकि सर वैसे भी माहौल में रहे, पूरी तरह हर्बल माहौल में रहे, क्योंकि जहाँ पहाड़ी का माहौल है, पूरी तरीके से शुद्ध वातावरण है। तो कहीं ना कहीं जो इनका एक तरीका है बताने का, तो सर की जितनी तारीफ की जाए कम की जाए, कम हो सकती है। बाकी जो एक तरीका है सर का कि सर ने जो कोटेशन दिया, मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि सर ने बोला ना, लिखने से ही सब कुछ नहीं होता, लिखने के साथ साथ हमें उस पर पालन भी करना, उस पर काम भी करना। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा और बताना चाहूंगा कल हमारे बीच में जो लीडर आ रहे हैं, बहुत शानदार लीडर आ रहे हैं और मैं अभी से घोषणा करना चाह रहा हूं, अगर मुझे जयराम गुप्ता सर इस चीज की आदेश दे तो, क्योंकि हमारे कोर कमेटी के संरक्षक हैं, उनके माध्यम से हमें अभी अभी जस्ट सूचना मिली है। कल हमारे बीच में 9 और 10 तारीख में जो शानदार लीडर आ रहे हैं, बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल की धरती से ही आ रहे हैं और संजीव भट्टाचार्य जी भी आ रहे हैं हमारे बीच में। हम उनको सुनेंगे 9 और 10 तारीख को और बहुत शानदार तरीके का उनका जो मोटिवेशन होता है, उनका जो तरीका होता है, उनके माध्यम से हम इस चीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास मंच पे जाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, तो आज का कार्यक्रम को मैं यहीं पे समापन करता हूं। आज आप लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता ली, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जितने भी कोटेशन दिए गए हैं, जितने भी बातें आपको बताई गई, उसका विशेष पालन करें। छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपका बड़ा हो सकता है। आज जितने महिलाएं जुड़ी होंगी, महिलाओं को ये लग रहा होगा कि आज जेंट्स लोग को ज्यादा बताया गया, पान, खैनी, दाढ़ी, मूछ। ऐसा ना सोचे, महिलाओं का भी बहुत कमी है। मैं महिलाओं को बताने जा जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो महिलाएं भी सतर्क रहें। ये दाढ़ी मूछ की बात आ गई तो सोचे कि नहीं नहीं, ये हमारे लिए नहीं हुआ है, आज जेंट्स के लिए बात हुई है। महिलाओं का बहुत बहुत वो रहता है, वो पहुंचते हैं कहीं खाने पीने के पाए तो आक्रमण जैसे भैंसी जैसे लपटिया जाती। थोड़ा सा ध्यान दे, खाने पीने का ध्यान दे।
थोड़ा सा अपनी कुछ सिस्टम, अब मैं देख रहा हूँ, कब से देख रहा हूँ, महिलाओं को बड़ा आनंद आ रहा है कि भीम थापा बोल रहे हैं कि दाढ़ी मूछ को अच्छे से करो, पान कैनी ना खाओ, और सोच रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है, आपके लिए भी है। मैं जितना महिलाओं को जानता हूँ, शायद भारत संसार में कोई जानता होगा। पहुंचे नहीं कि चाय बिस्किट देखे तो भूल गए प्लान, किधर गया एल्टॉस का प्लान, और लगे चाय पिए तो ऐसे धीरे धीरे नहीं पीते, इतना जोर जोर पीते कि 2 किलोमीटर बाहर सुनाई देता है। इसका भी सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, सिस्टम से चले। ठंडी आ गई, आंख में जो कीचड़ है उसको धो के जाएं, और थोड़ा ब्यूटिशियन करके जाएं, ब्यूटी पार्लर कर लें, नहीं तो अपने घर पे ही थोड़ा कंघी कर लें, और वो सब होता है, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। सतर्क रहें, सिस्टमेटिक रहें, बैठने का, उठने का, सोने का। महिलाएं बहुत जल्दी सो भी जाती है, प्लान के तहत बैठी रहेंगी, आंख झपकी लगने, उनको तो प्लान देना नहीं है, प्लान तो सीनियर देता है, चुपके नींद मारने लगती है, ऐसा बहुत कुछ चलता है। व्हाट्सएप चलाने लगती हैं महिलाएं। ना सोचें कि उनके लिए भीम थापा जी ने कुछ नहीं कहा, उनके लिए कुछ नहीं कहा, तो मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सतर्क रहें। तो ये छोटे छोटे चीजों का अगर आप पालन करेंगे तो 101% दोस्तों, 10,000 रुपया कमाने के लिए इंसान को 10 घंटा जॉब करना। हेलो, 10 घंटा जॉब करते हैं, यहाँ पे 10,000 रुपया, 20,000 रुपया इजी तरीके से आएगा अगर साल 2 साल आपने दिल से मेहनत कर दिया। दोस्तों आपको विश्वास होना चाहिए, आज 12, 13, 14 दिन हो गए लगातार मैं अपने घर पे हूं, लगातार, और एक भी परसेंटेज बिजनेस में कोई सिस्टम नहीं, माने कोई समस्या नहीं। अभी तीसरे दिन ससुराल से लौट के आया। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब बातें, क्यों बता रहा हूँ? यही चीज आपके जीवन में आ जाएगा, खूब आनंद करेंगे, खूब मजा लेंगे और बिजनेस चलेगा। और लोगों का, बहुत लोगों का चल भी रहा है, वो देखो अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहे होंगे अगर मंच पे होंगे, वो चलेगा भी। एक बार मेहनत करिए, 2-5 साल चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, और दौड़ेगा भी नहीं, राजधानी एक्सप्रेस जैसा चलेगा। आप अपने पे विश्वास रखिए, अपने बाहुबल पे विश्वास रखिए, आप कोई अनैतिक काम ना करें, बस आप जो मन में रखे वही बाहर रखें। लोग बाहर कुछ दूसरा रखते, मन में कोई दूसरा है। कृपा करके ये काम ना करें, और ये कभी ना सोचिए आपके किए गए कार्य का फल आजीवन मिलेगा। लेकिन आदरणीय भीम थापा जी जो आज कह के गए हैं उसका विशेष पालन करिए। सर, उन्होंने मालूम क्या क्या बोल दिया कि लोग जूता मोजा पहनते हैं उसमें बदबू आता है। मैं तो सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्या महिलाएं मोजा नहीं पहनती हैं? वो सब पहनती हैं। मैं और आगे कुछ ना कहूं, आप लोग सतर्क रहें, संभल के बिजनेस करें, छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान दें, आपका बड़ा होगा। आइए दोस्तों चलते हैं संस्कार की तरफ। संस्कार किसको बोलते हैं? माता पिता का सम्मान, ये मेन संस्कार में आता है। साथ में अपने रिलेशन का ध्यान दीजिए, चरित्र का ध्यान दीजिए, लेन देन का ध्यान रखिए, इसी को संस्कार बोला जाता है। दोस्तों अपने संस्कार का ध्यान दीजिए। मैं चलता हूँ आदरणीय पंडित देवानु शर्मा जी के पास। हमारी एल्टोस कंपनी रुपया, पैसा, धन दौलत, सुरक्षा, रॉयल्टी सब देती है, साथ में देती है संस्कार। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, जितने पीने चिवर हैं, जितने भी लीडर अभी तक जुड़े हैं, जो डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, वो संस्कार के लिए रेडी हो जाए। मैं चलता हूं पंडित देवानु शर्मा जी के पास, उनसे आग्रह करूंगा, उनसे विनती करूंगा, माता पिता का इमोशनल गीत चालू करें। इमोशनल गीत चालू करते समय आप किसी से बात नहीं करेंगे, मोबाइल फेस में नहीं कह रहे, कोई बातचीत नहीं, अपने पूरे ध्यान को, कोई बातचीत ना करें, माता पिता का ध्यान करें, उनका तस्वीर अपनी नजरों के सामने लाएं और उनसे बात करें कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया, अब बारी हमारी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज के जितने लोग थे, आज जो पार्टिसिपेट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी गहराई से आल कोर कमेटी सदस्य की तरफ से हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई साहब, हमारे अजीज मित्र आदरणीय भीम बहादुर थापा जी जो कि रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, इस मंच से आपका बड़ा बड़ा थैंक्स, बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं जो आज आप मंच पे आए और छोटी छोटी बातों को हमारे सबके बीच में रखें। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम यही मैं समाप्त करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं अपना ध्यान रखें और अपने माता पिता का ध्यान। थैंक यू वेरी मच।